हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 20 मार्च 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान ने सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस वैश्विक संगठन के साथ सहयोग किया है। यानी कि वो कौन सा वैश्विक संगठन है जिसके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान ने सामुदायिक जो नेता होते हैं, यानी कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, या फिर जितने वे समाज सेवी लोग या जितने भी वे लोग जो समाज से आते हैं, समाज का मुख्य धारा से जुड़े हुए होते हैं, जो कोरोना वायरस को लेकर समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए उन सामुदायिक नेताओं को, और इनके अंदर नेताओं के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं, इनको प्रशिक्षित करने के लिए वैश्विक संगठन के साथ सहयोग किया है। उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वैश्विक संगठन का, उसके साथ यहाँ पर सहयोग किया गया है। तो वो कौन सा वैश्विक संगठन है उसके बारे में हमें बताना है। तो वो वैश्विक संगठन है यूनिसेफ। किसके साथ किया है? तो यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है। तो बात यूनिसेफ की है तो इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यूनिसेफ का अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क का स्थित है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय, ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क के अंदर। अगर पूछा जाए कि यूनिसेफ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, एन वेनेमन यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन ये घोषणा क्यों की है? क्योंकि ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने पर यदि डाक विभाग का कोई भी कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी हो, छोटा कर्मचारी हो, चाहे डाक सेवक हो, कोई भी हो, यदि वो कोरोना से संक्रमित हो जाता है ड्यूटी के दौरान, तो उसको सरकार मुआवजा देगी। लेकिन सरकार कितना मुआवजा देगी? तो सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है कोविड-19 के लिए? ये बना है राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान बना है। बात राजस्थान की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं। अगर बात की जाए कि यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं। अगर बात की जाए अशोक गहलोत के बारे में, तो ये कांग्रेस पार्टी से आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जयपुर यहाँ की राजधानी है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। वो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने देश के किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? ये की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है। यानी कि घर घर जाकर प्रत्येक घर को 2 मास्क प्रदान कर रही है उस देश के द्वारा, यानी कि उसकी जो स्थानीय सरकार है उसके द्वारा प्रत्येक घर के अंदर 2 मास्क भेजे जा रहे हैं। तो ये किस देश के अंदर 2 मास्क की डिलीवरी शुरू हुई है? यह हुई है जापान के अंदर। कहाँ पर? जापान के अंदर 2 मास्क की डिलीवरी प्रत्येक घर के अंदर शुरू हुई है। अगर बात जापान की है तो राजधानी यहाँ की टोक्यो है। क्या है? राजधानी टोक्यो है जापान की, और प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। अगर बात की जाए कि करेंसी क्या है जापान की, तो येन करेंसी है। ये अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है कि जापान की करेंसी क्या है। तो जापान की करेंसी येन है, राजधानी टोक्यो और प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। वो कौन से राज्य की सरकार है जो कोरोना से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जो कोरोना रोगी हैं, उनको 10,000 रुपये देगी? तो ये जो घोषणा की है, ये जो शुरू की है, ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। अब बात मध्य प्रदेश सरकार की है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और राज्यपाल है यहाँ के लालजी टंडन। कौन है राज्यपाल? लालजी टंडन। और सीएम मुख्यमंत्री यानी कि यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, और भोपाल है यहाँ की राजधानी मध्य प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग को किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग को विकसित किया गया है। हाल ही में इसका शुभारंभ भी किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग का। और इसको जो विकसित किया गया है वो किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा का लाइसेंस किसने रद्द किया है? तो ये किसने रद्द किया है? मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा, इसका लाइसेंस हाल ही में रद्द कर दिया गया है, लेकिन ये रद्द किया है आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। मुख्यालय है इसका मुंबई के अंदर। मुंबई क्या है? मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आई है, यानी कि मुंबई की बात आई है, तो मुंबई से हम कहाँ, मुंबई से क्या आया? महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र की राजधानी है। अगर बात महाराष्ट्र की जाए यानी कि मुंबई की, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो हैं उद्धव ठाकरे, और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के, और सीएम जो हैं यानी कि मुख्यमंत्री वो उद्धव ठाकरे हैं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ये बात हुई यहाँ के मुख्यालय की। इसका मुख्यालय आरबीआई के मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल कहाँ? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं, लेकिन इतना विस्तार से नहीं जाएंगे अंदर क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा। तो बात यहाँ पर कोलकाता की है, लेकिन स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। उसके ठीक 2 वर्षों बाद इसका जो मुख्यालय वो शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में, जब से आज तक के मुंबई में ही इसका मुख्यालय, स्थायी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब कहीं पर भी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय मुंबई में है। एक क्वेश्चन विशेषकर पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हुई थी। और अगर पूछा जाए कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है आरबीआई का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला इसके अंदर एक और चीज़ है, गवर्नर कौन है आरबीआई के? वो है शक्तिकांत दास। अब शक्तिकांत दास के बारे में एक और क्वेश्चन आ जाता है अधिकतर कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसको आपको याद रखना है। इनसे पहले 24 गवर्नर रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय तिरंगा प्रकाशीय रूप में मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया। ये पर्वत किस देश में स्थित है? ये पर्वत पड़ता है 2 देश के जो बॉर्डर होता है, यानी कि पहाड़ी जो क्षेत्र है, तो ये किया तो गया है पर्वत के ऊपर, लेकिन बॉर्डर के समीप, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन किस देश पे किया गया है? तो ये जो पर्वत है ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। सीधा सीधा समझ सकते हैं, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वो मैंने आपको अलग से बता दिया कि वहाँ पर निकटतम बॉर्डर भी पड़ता है 2 देशों का। तो भारतीय तिरंगा को प्रकाशीय रूप में मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है स्विट्जरलैंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वचालित सैनिटाइजर और पराबैंगनी उपकरण विकसित किए हैं? तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वचालित सैनिटाइजर और पराबैंगनी उपकरण किसने विकसित किए हैं? ये किए हैं डीआरडीओ ने। अगर बात डीआरडीओ की है तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि डीआरडीओ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने राज्यों के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा को कितने % तक बढ़ाया है? तो अभी आरबीआई ने डब्ल्यूएमए की सीमा को बढ़ाया है राज्यों के लिए 30% तक बढ़ाया है। कहाँ तक बढ़ाया है? 30% तक बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति बुहारी के चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा कैरी का कोविड-19 से निधन हो गया है? तो कोविड-19 से कई नेताओं की पहले भी मृत्यु हो चुकी है। ये थे नाइजीरिया के राष्ट्रपति। नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बुहारी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बुहारी के चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा कैरी। कौन थे चीफ ऑफ स्टाफ? अब्बा कैरी। इनका निधन हो गया कोविड-19 के कारण। तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति के जो है उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे। इसको आपको याद रखना है। आज की करंट अफेयर्स हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।